हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज को कवर कर रहे थे फॉर एसएससी एग्ज़ाम या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आ रही है। तो हम लोगों ने 388 वर्ड को कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए वर्ड से। तो देखिए, अच्छा मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी है ना, पार्ट 34 तक। तो जो हमारे नए साथी हैं, फ्रेंड्स, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूँ कि आप अगर एसएससी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो तो इंग्लिश वोकैब में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही मैं पूरी सीरीज को जब अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पहला वर्ड आपका है एलियन। तो एलियन का मतलब होता है विदेशी। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जॉटिक हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा। तो एलियन, देखो एलियन आप लोग जानते भी होंगे, है ना, कोई मिल गया मूवी देखे होंगे। तो मतलब एलियन का ये मतलब होता है कि अ क्रिएचर दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लानट, यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसी संरचना जो किसी दूसरे ग्रह से आई हुई है, दूसरे प्लानट से आई हुई है। या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश से आया हुआ है। तो टोटली वो मिला के हमारे लिए तो विदेशी ही माना जाएगा। ओके, तो एलन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान, है ना, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो मतलब वो फॉरेन हो गया, फॉरेनर आप बोल सकते हैं, मतलब विदेशी हो गया, है ना, एक्जोटिक। और अगर इसका थोड़ा सा हम दूसरा सेंस देखें तो ये भी होता है कि वेरी स्ट्रेंज या फिर डिफरेंट फ्रॉम यू नॉर्मल एक्सपीरियंस, यानी कि आपके जो भी आपका अनुभव है ना, उस अनुभव से यदि कोई चीज़ अचानक स्ट्रेंज टाइप में होती है, अजनबी, जिसको आप नहीं समझते हो, तो जो वेरी स्ट्रेंजर होता है, जो वेरी डिफरेंस होता है फ्रॉम योर नॉर्मल एक्सपीरियंस, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? एलियन बोल सकते हैं। इट्स ओके। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, एलियन सबको पता है, एलियन मूवी देखे हैं, एलियन मतलब विदेशी जो दूसरे प्लांट से आया है, तो इसमें कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका है चरलिस। चरलिस का मतलब होता है असभ्य। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? बोरिस हो जाएगा, ब्रश्क हो जाएगा, और आपका इम्पोलाइट हो जाएगा। तो ओके, आपको पता है कि पोलाइट का मतलब विनम्र होता है, जो शांत हो, और पोलाइट का अपोजिट, यानी कि जिसे आप बोलेंगे एंटोनिम्स, वो आपका क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट हो जाएगा। तो ठीक है। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप कैसे बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि रूड इन मीन स्प्रेड, यानी एक ऐसा इंसान जो काफ़ी रूड टाइप में है, मतलब आप बोलेंगे कि वेरी अनप्लीजेंट है ना, खुशनुमा टाइप में नहीं है। तो कुल मिला के वो क्या है? असभ्य है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द लिखा है चरलिस, बोलते हैं चरलिस। तो अगर अच्छे से आप देखें तो लिखा है चरलिस बोलें तो चुरालिस, चुरालिस, है ना। तो गांव में बोलते हैं ना चुरालिस, यानी कि आपका यदि कोई फ्रेंड्स या कोई भी इंसान आपका कोई चीज़ चोरी कर ले, सामान को चुरा ले, तो आप बोलेंगे ना वो असभ्य टाइप में है, चीज़ों को चुराता है, चुरालिस, यानी कि वो हमारी चीज़ क्या किया? चुरालिस, यानी वो असभ्य है। बोरिस तो एक ऐसा इंसान जो बोर करता है, यानी कि वो हमारे लिए कैसा है? वेरी अनप्लीजेंट से है, तो मतलब वो असभ्य है। ब्रस्क और इम्पोलाइट, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन का मतलब होता है उत्तेजना या फिर भड़काना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? स्टिमुलस हो जाएगा, इंसाइटमेंट हो जाएगा। तो इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि डूइंग आर सेइंग, यानी कुछ कहना या फिर ऐसा करना, समथिंग डेलिबरेटली टू ट्राई टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट, यानी कि प्रोवोकेशन का मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी भी इंसान को आप जानबूझ के उसे क्रोधित कर रहे हैं, उसे आप अपसेट कर रहे हैं, यानी कि डेलिबरेटली टू ट्राई टू मेक समबडी एंग्री। तो जो ये चीज़ होती है उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोवोकेशन बोलेंगे। यानी कोई इंसान शांत बैठा है, उसे आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो, उसे आप क्रोधित कर रहे हो, मतलब आप उसे प्रोवोकेट कर रहे हो। स्टिमुलस, तो स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट काजेज एक्टिविटी या डेवलपमेंट या फिर इंटरेस्ट, मतलब ये होता है कि किसी भी एक्टिविटी को या किसी विकास को, किसी के इंटरेस्ट को आप बढ़ा रहे हो, मतलब कि ये जो उत्तेजना होती है ये पॉजिटिव वे में होती है। यहाँ तो निगेटिव है, आप जानबूझ के किसी को परेशान कर रहे हो, लेकिन स्टिमुलस का मतलब होता है एक पॉजिटिव वे में आपसे जाता है, मतलब आप किसी को किसी के टारगेट के प्रति स्टिमुलेट कर रहे हो, है ना, उत्तेजित करवा रहे हो, ताकि वो बंदा अच्छे से पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दे और अपने जो भी उसके गोल्स है उसको अचीव कर पाए। तो इट्स ओके। तो प्रोवोकेशन मतलब उत्तेजना होता है, भड़काना निगेटिव सेंस में है। स्टिमुलस का मतलब भी उत्तेजना या भड़काना होता है, बट ये आप बोलेंगे पॉजिटिव वे में है, और इंसाइटमेंट, है ना, किसी को करना। तो
इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है प्रोवोकेशन, तो प्रो यानी आप बोलिए कि पूरी वोकेशन, है ना। और वेकेशन सबको पता है कि जो भी छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशन होता है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को वोकेशन, जैसे आप जॉब में हैं, आपको वोकेशन मिला, तो पूरी वोकेशन में आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, है ना। या मान लीजिए कि जो शादीशुदा व्यक्ति है ना, तो वोकेशन में उसकी पूरा वेकेशन, पूरी जो छुट्टी होती है, वो हमेशा उसके उत्तेजनात्मक या भड़काने में ही डिस्टर्ब होती है, एज लाइक लड़ाई होती है ना। तो पूरी वेकेशन क्या होगा, उसको उत्तेजना ही आएगी, आप ऐसा बोलेंगे। सपोज बाय दिन कोई हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, आप वो जॉब में हैं, तो जॉब में उन्हें छुट्टी मिली, तो छुट्टी में उनका इधर उधर लड़ाई वड़ाई होती रहती है, मतलब उत्तेजित होते रहते हैं। तो आपको केवल एक माइंड पे कोरिलेशन बनाना है। देखिए हर जगह ट्रिक अवेलेबल नहीं है, बट अपने को एक ऐसा कोई चीज़ सेट करनी है माइंड पे, ताकि हम इसे देखें तो हमारा माइंड काम करे। तो प्रोवोकेशन लिखा है, यानी पूरी वोकेशन, यानी किसी इंसान की जॉब में है, छुट्टी हुई, तो पूरी वोकेशन की लड़ाई उड़ाई हुई, मतलब वो उत्तेजित हुआ, है ना, वो भड़का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी। इसे आप भविष्यवाणी बोलिए, या ये बोलिए अच्छा वर्ड रहेगा पूर्वानुमान, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोरकास्ट हो जाएगा, फोरकास्ट नहीं, फोरकास्ट और गेस, यानी कि गेस करना, पूर्वानुमान लगाना। तो प्रोग्नोसिस को आप कैसे याद करेंगे? बोलेंगे आपकी एन ओपिनियन, एक ऐसा सुझाव बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस। एक्चुअल में ये मेडिकल टर्म में होता है प्रोग्नोसिस। लाइकली डिसीज या इलनेस, किसी को कोई बीमारी है, कुछ दिक्कत है, तो आप डॉक्टर लोग एक सुझाव लगाते हैं ना कि आपको ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, मतलब वो पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उसे आप बोलेंगे प्रोग्नोसिस। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, और गेस का मतलब भी क्या होता है? पूर्वानुमान। एक वर्ड आता है आपका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि द एक्ट ऑफ शेइंग एग्जैक्टली व्हाट इलनेस अ पर्सन, मतलब कि किसी इंसान को कौन सी बीमारी है, इसका आप एग्जैक्टली पता लगा लिए। कुल मिला के आप ये बोलेंगे कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का जो कारण होता है उसको दूर करना। डायग्नोसिस मतलब होता है निदान करना, और प्रोग्नोसिस मतलब ये होता है पता लगाना। किसी बीमारी का पता आप लगाएंगे तो प्रोग्नोसिस हो गया, और किसी बीमारी का आपने निदान कर दिया तो आपका क्या हो गया? डायग्नोसिस हो गया। इसलिए डायग्नोसिस सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पूरा चीज़ पता लगा के उसका निदान किया जाता है। नेक्स्ट इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोग्नोसिस यानी कि आपके अंदर कौन सा रोग है ना, उस चीज़ का डॉक्टर्स लोग मेडिकल में क्या करते हैं? भविष्यवाणी ही करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। भविष्यवाणी मतलब नहीं, आप पूर्वानुमान बोलेंगे। तो प्रोग्नोसिस करना, डायग्नोसिस, आप ऐसे कोलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, या फिर आप बोलेंगे बदनामी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? ब्लेमिश हो जाएगा, स्कार हो जाएगा। तो देखिए स्टिग्मा एक वो भी होता है, जैसे आप लोग अगर बॉटनी में पढ़े होंगे, तो जो फूल का ऊपरी वाला भाग होता है, जिसे आप लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, तो वर्तिकाग भी होता है स्टिग्मा, यानी, लेकिन यहाँ मतलब है कलंक से। तो आप ये बोलेंगे कि बैड एंड ऑफ एन अनफेयर फीलिंग, यानी कि एक किसी चीज़ को लेके बहुत बुरी फीलिंग आना। दैट पीपल इन जनरल केसेस आप बोलेंगे। कुल मिला के कि किसी इंसान को कोई बीमारी उमारी से, आपको कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी का आप किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो उस वहाँ पर ये वर्ड आपका यूज होगा स्टिग्मा, यानी आप कहीं ना कहीं किसी सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ब्लेमिश का मतलब ये होता है कि ब्लेम का मतलब तो हालांकि होता है अ मार्क दैट स्पॉइल, मतलब कि ऐसा कोई मार्क हो या कोई ऐसा स्पॉइल हो, द वे लुकिंग लाइक, यानी कि आपके चेहरे पे कोई चोट लग गई, उस चोट कारण जो भी आपका मतलब दाग टाइप में हो रहा है, उसे आप ब्लेमिश बोलेंगे। या उसके लिए एक अच्छा वर्ड आपका स्कार भी होता है कि अ मार्क ऑन द स्किन, आपके स्किन पे कोई ऐसा मार्क दैट इज कास्ट बाई अ कट, जो किसी कट की वजह से हो गया है। सपोज बाय दिन आप कहीं जा रहे थे, आप कोई चोट लगी, क्रॉस हो गया, तो या किसी को कोई टाँका वगैरह लगा, तो जो भी वो निशान होता है, वो दाग, उसे आप क्या बोलते हैं? स्कार बोलते हैं। और मतलब हालांकि कुल मिला के दाग ही है ना, तो दाग कलंक होता है, और ब्लेमिस को रिलेशन में आ सकते हैं वर्ड। तो स्टिग्मा मतलब आप समझ गए कि आप बीमार हैं और अपनी बीमारी का कलंक किसी दूसरे इंसान पर डाल दिए, तो इसे आप बोलेंगे स्टिग्मा। इट्स ओके। नेक्स्ट वाला आपका है तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए स्टिग्मा, इसे आप बोले स्टेज, स्टेज, स्टिग लिखा ना, स्टेज, स्टेज माँ।
तो आप लोग स्टेज में जाने से डरते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी। जैसे आप किसी इंसान को बोलने नहीं आता है ना, स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। तो स्टेज में जाने से लोग क्या होते हैं, डरते हैं, उनको लगता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी। इट्स ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है डिस्कर्सिव। तो डिस्कसिव बोलते हैं। तो डिस्कसिव का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो अनियमित है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इरेटिक हो जाएगा या फिर आप बोलेंगे रैंडमली। तो अस्थिर का मतलब ही होता है ना कि जो चीज़ें स्थित नहीं है, रैंडमली यानी कि बिना रैंडम का मतलब ये होता है कि बिना किसी इच्छा के। जैसे आप कुछ चाह रहे थे लेकिन आपके न चाहे हुए भी वो चीज़ें हो गई, तो कुल मिला के वो अनियमित हैं, वो रेगुलर हैं, अस्थिर टाइप में है, स्थिर नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, आप अगर इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि यूज्ड अबाउट अ स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पेलिंग। यानी कि जैसे कि कोई इंसान कुछ स्पीकिंग कर रहा है, यानी बोल रहा है, कुछ लिख रहा है, राइटिंग। तो उसको मतलब कि यूज्ड अबाउट डिफरेंस स्टाइल आप बोलेंगे, यानी कि लिख रहा है लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहा है, बोल रहा है तो एक सीक्वेंस में नहीं बोल रहा है, यानी वो अपनी बातों पे स्थिर नहीं है। अस्थिर यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में वो भड़क रहा है। मीन्स कि आप इसे अगर अच्छे से बोलना चाहें तो ये बोलेंगे कि वन पॉइंट एक ऐसा या बोलेंगे आप मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना विदाउट एनी स्ट्रक्चर के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। तो उसे ही आप क्या बोलेंगे, अनियमित है, वो अस्थिर है, यानी शांत नहीं। भाई आप एक पॉइंट पे चल रहे थे, अचानक एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट में मूव कर गए, तो वो क्या होता है, आपका डिस्कर्सिव होता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है डिस्कर्सिव, तो आप इसे कोलेट करिए डिस्कर्सिव मतलब डिस्कसिव। तो जो आपके टीचर्स हैं या आप भी किसी कोई भी डिस्कस कोई चीज़ करते हैं ना, तो डिस्कस करते टाइम पे आप एक ही टॉपिक को काफ़ी अंदर चले जाते हैं। यानी आप ये बोलेंगे कि आप अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, जैसे कोई चीज़ आया, हर एक वर्ड को आप डिस्कस करने लगते हैं। तो डिस्कर्सिव एज लाइक डिस्कसिव। तो डिस्कसिव में क्या होता है कि हम लोग टॉपिक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव ऑन कर जाते हैं, तो वो अस्थिर होता है, यानी इरेटिक होता है या रैंडमली होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिजल्टरी। तो डिजल्टरी का मतलब होता है अनियमित, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। यहाँ भी रेगुलर नहीं है, यानी एमलेस, कोई इंसान जिसका एक लक्ष्य नहीं है, एमलेस है, तो मतलब वो अनियमित है। आज ये अपना मतलब आप लोग जैसे कोई इंसान हो गया, आज तैयारी कर रहा है सीजीएल की, कल को वो पीएसएस एग्जाम की तैयारी करने लगा, यानी वो क्या है कि रेगुलर नहीं है, एमलेस है, उसका एम ही नहीं है। यहाँ हो जाएगा रैम्बलिंग। तो रैंडम अलग, रैंडमली अलग होता है, रैम्बलिंग एक अच्छा अलग वर्ड है। मतलब आपको मिलेगा, जैसे द हिंदूज आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये वर्ड ज़्यादातर यूज होता है। और इसका मतलब हो जाएगा इंथोजियासम। इंथोजियाजम मतलब भी होता है अनियमित है, जो रेगुलर है। तो इसे आप वन वर्ड में कैसे बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हालांकि डिजल्टरी का मतलब ये भी होता है कि लैकिंग अ प्लान पर्पज, यानी कि आपके अंदर प्लान या किसी पर्पज की कमी है। मतलब आप एमलेस हैं, यानी नियमित नहीं है, आप अनियमित हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है डीजल। डीजल, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो डीजल का रेट है ना, वो फिक्स नहीं है, अनियमित है, वो रेगुलर नहीं है। आज 100 रुपये है तो कल 105 हो गया, 110 हो गया, मतलब लगातार उसके रेट में बढ़ोतरी हो रही है, या किसी दिन कम भी हो गया। तो गांव के लोग बोलते हैं ना डीजल तोरी, यानी डीजल तोरी रेट जो है वो फिक्स नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। तो आप डीजल से याद कर लेंगे कि डीजल का जो रेट है वो फिक्स नहीं है, यानी नियमित रेगुलर नहीं है, अनियमित टाइप में है, रैंडमली है। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है बीवीफाई। बीवीफाई का मतलब होता है तरो ताज़ा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्रेश, यानी कि रिफ्रेश हो गए। एक अच्छा वर्ड है इनविगोरेट। तो इनविगोरेट का मतलब भी होता है तरोताज़ा होना। यानी आप इसको ये बोलेंगे बेबीफाई को कि मेक मोर लाइवली या इंटरेस्टिंग, यानी किसी को इंटरेस्टिंग बनाना, किसी को मतलब जीवंत कर देना। ये अच्छा वर्ड होता है, जीवंत कर देना, यानी कि मेक मोर लाइवली और इंटरेस्टिंग। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है बेबीफाई। तो जैसे मान लीजिए कि वाईफाई आप सुने होंगे कि आपको नेट की ज़रूरत है, तो वाईफाई आपके नेट को क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा, काफ़ी अच्छे से चलता है। यहाँ लिखा है बेबीफाई, यानी बीवी का जो टावर है। वाईफाई यानी कि जो वैसे नेटवर्क हो गया, बेबीफाई यानी बीवी का टावर। तो यदि कोई इंसान अपने घर पे है, सो रहा है, तो जैसे ही बीवी फायर करेगी ना, बीवी फायर करेगी, वैसे ही इंसान रिफ्रेश हो जाएगा, तुरंत उठ जाएगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा।
इनविगरेट करना ना, तो बेबीफाई यानी बेबी जब फायर होगी तो इंसान कैसा होगा, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है वेंडालिज्म। तो वेंडालिज्म का मतलब होता है जानबूझकर तोड़ फोड़ करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, मतलब रुइन बोलेंगे आप, और स्मैशिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि टू डैमेज समथिंग सो बैडली, यानी किसी चीज़ को काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज करना, मतलब आप जानबूझ के तोड़ रहे हो उसे। तो याद कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है वंदा लिज वंदा। तो जो बंदा यानी जो बच्चे होते हैं वो बंदे मातरम करते हुए और चीज़ों को जान बूझ के तोड़ फोड़ देते हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो भी हमारे ये लीडर्स वाले नेता वगैरह हैं वो लोगों को, मतलब कि आप ये बोलेंगे ना कि वो धर्म को लेके या किसी भी चीज़ लेको एक दूसरे को मतलब कि फंसाते रहते हैं। वो एक दूसरे को कमियां निकालेंगे। कुल मिला के जैसे आजकल क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का आप देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम ने कुछ कांड कर दिया तो हिंदू भाई लोग वंदे मातरम बोलते बोलते उनकी चीज़ों को जानबूझ के तोड़ फोड़ते हैं। तो वेंदालिज्म यानी वंदे मातरम बोलते हुए चीज़ों को जानबूझ के तोड़ फोड़ कर देना, है ना, स्मैश कर देना, यानी कि उसे खाक में मिला देना। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि बंदा यानी कि जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को जानबूझ के तोड़ फोड़ देते हैं। तो कोरिलेशन आप बनाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेमल। ट्रेमल का मतलब होता है अवरोध या बाधा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा। तो ट्रेमल को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि टू लिमिट समबॉडी फ्रीडम और मूवमेंट। किसी भी इंसान की जो आज़ादी है, उसका जो भी मूवमेंट है, उसको आप लिमिटेशन कर दे रहे हो, उसको आप लिमिट में कर दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको आप बाधा पहुंचा रहे हो, अवरोध दे रहे हो। तो ट्रेमल अवरोध देना या बाधा पहुंचाना, और हैम्पर हो जाएगा इम्पीड। तो ये वर्ड मैं पहले करा चुका हूँ। हैम्पर मतलब कि हम पर हमेशा क्या आती है, बाधा आती रहती है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बोलते हैं ना हम पर बाधा आती रहती है। ट्रेमल, तो यहाँ लिखा है ट्राम। अगर आप बोलेंगे तो ट्राम और मेल, तो एक ऐसा इंसान जो तराम झराम करता है ना, तो वो आप उससे अगर मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बाधा पहुंचाएगा। जैसे एक तराम झराम बोल सुने हैं ना कि ट्राम यानी कि जो ट्राम झराम करता है, तो उससे आप मिल यानी उससे आप मिलेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। लास्ट वर्ड आपका है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। मतलब बोलेंगे कि एबल टू मूव क्विकली, यानी किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्विकली यानी काफ़ी तेज़ी से मूव करने की जो क्षमता होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका फुर्तीला टाइप में, मतलब वो हाईली एक्टिव है, एजाइल है। तो ये वर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, एजाइल मतलब कि यहाँ लिखा है एजी यानी आगे। तो जो इंसान अगले अगले कदम में अगले अगले मतलब आगे आगे चलता है, तो वो मतलब कैसा है, फुर्तीला है। तो निम्बल का मतलब क्या हो जाएगा, फुर्तीला। तो आप इसे याद ऐसे करेंगे, निम आ रहा है, निम यानी कि नीम। तो जो इंसान नीम का सेवन करता है, उसकी पत्तियां या उसका दातुन मतलब जो भी यूज करेगा वो नीम का यूज करेगा या नींबू का यूज करेगा, तो फुर्तीला रहेगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रिक मेरी आपको सही लगे तो आप इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे रिवाइज करिए। जितनी भी प्लेलिस्ट डली हुई है आप उससे 2x स्पीड बढ़ा के कैसे भी करके आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। थैंक यू।